हेलो दोस्तों, तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है दोस्तों, समीकरण क्या दिया है? 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण क्या दिया है? 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। सबसे पहले यहाँ पर हम x और y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। किसका वैल्यू दोस्तों? x और y का। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से या तो समीकरण फर्स्ट से या तो सेकेंड से किसी भी x का या तो y का वैल्यू निकालेंगे। तो हम समीकरण फर्स्ट से x का या तो y का वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण एक में क्या कह रहा है दोस्तों? 2x प्लस 3y बराबर 11। ये प्लस में 3y है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का। तो 2x बराबर क्या होगा? 11 माइनस 3y। ये गुना में 2, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। तो x का वैल्यू क्या होगा? 11 माइनस 3y बटे में 2। इसको मानते हैं समीकरण 3। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों? x का जो वैल्यू आया है 11 माइनस 3y बटे में 2 आया है। x का मान क्या आया दोस्तों? 11 माइनस 3y बटे में 2। अब जो x का वैल्यू आया है वो समीकरण फर्स्ट से आया है। जो x का मान आया है अब उसको किस में रखेंगे? समीकरण सेकेंड में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर सेकेंड क्या है दोस्तों? 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। x का मान क्या है दोस्तों? 11 माइनस 3y बटे में 2। तो 2 गुने x के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 11 माइनस 3y बटे में 2 माइनस का 4y बराबर कितना? माइनस का 24। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। क्या बचेगा? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितना? माइनस का 24। तो दोस्तों, यहाँ भी माइनस y और यहाँ भी माइनस y का टर्म है। यहाँ 3y और यहाँ पर 4y दोनों माइनस में है दोस्तों। दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? 7y। तो लिखेंगे 11 माइनस 7y बराबर कितना? माइनस का 24। तो दोस्तों, ये किस में है? प्लस में। बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का। तो यहाँ बचेगा माइनस 7y बराबर माइनस का 24। प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 11। माइनस 7y बराबर माइनस का 35। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 5 बार में। तो y का वैल्यू कितना निकल गया? 5। जब y का मान 5 आ गया दोस्तों, y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में या थर्ड में किसी में भी मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? y का मान जो है हम समीकरण 3 में रखेंगे। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है दोस्तों? x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। क्या है? x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। 11 माइनस 3 गुने y, 3 गुने y का मान कितना है? 5 बटे में 2। 11 माइनस 5 गुना 3 करेंगे 15 बटे में 2। तो कितना बचेगा? माइनस 4 बटे 2। 2 से घटाएंगे कितनी बार में? माइनस 2। जब x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? x का वैल्यू -2, y का वैल्यू कितना? 5।
जब x और y का वैल्यू निकल गया दोस्तों, तो पूछ रहा है m का वैल्यू। किसका वैल्यू दोस्तों? m का। तो y बराबर क्या दिया है? mx प्लस 3। y बराबर mx प्लस 3। y का वैल्यू कितना है? 5। तो लिखेंगे 5 बराबर m इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? -2। -2 प्लस 3, ये प्लस में 3 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो 5 माइनस 3 बराबर कितना होगा? -2 गुना m करेंगे, -2m। यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों, घटाने के बाद क्या बचेगा? 5 में से 3 जाएगा 2, इधर बचेगा -2m। यहाँ पर ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। तो m बराबर क्या बचेगा? 2/-2। कटाएंगे दोस्तों कितना बार में? -1। तो m का जो वैल्यू निकलेगा दोस्तों, वो कितना निकलेगा? -1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों? -1 m का वैल्यू। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है दोस्तों? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या कर रहा है दोस्तों? सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि दो संख्या का अंतर 26 है। दो संख्या का अंतर कितना है? 26। इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या संख्या पता है? कहेंगे नहीं। सबसे पहले संख्या हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे। क्या लिखेंगे? माना कि पहली संख्या क्या होगा? x। दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर क्या मानेंगे? y। जब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या, इसका मतलब यही दोनों संख्या का बात कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना दिया है? 26 दिया है। तो लिखेंगे प्रश्न से दोनों संख्या का अंतर कितना दिया है? 26। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना? 26। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से आगे कह रहा है एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। एक संख्या क्या है दोस्तों? x। वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है, इसका मतलब y का 3 गुना है। तो x जो है वो 3 गुना किसका है? y का। y का 3 गुना कर दिए दोस्तों। अब आगे कह रहा है क्या? यहाँ पर इसको मानते समीकरण सेकेंड। अब x का वैल्यू क्या आया दोस्तों? 3y। x का वैल्यू क्या है? 3y। तो x का मान किस में रख देंगे? समीकरण फर्स्ट में। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हो जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान क्या है दोस्तों? 3y। ये 3y को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। तो x का मान क्या रखेंगे? 3y। कितना रखेंगे दोस्तों? 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर कितना? 26। 3y में से एक y को घटाएंगे, कितना बचेगा? 2y। 2y बराबर कितना? 26। 2 से कटाएंगे 13 बार में, तो y का वैल्यू कितना निकल गया? 13। जब y का मान 13 निकल गया दोस्तों, y का मान जो है चाहे समीकरण फर्स्ट में या तो सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? समीकरण सेकेंड में रखते हैं। किस में दोस्तों? समीकरण सेकेंड में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। सेकेंड क्या है दोस्तों? सेकेंड है x बराबर 3y। क्या है? x बराबर 3y। y का मान कितना है? 13। तो x बराबर क्या होगा? 3 गुने 13। 13 गुना 3 करेंगे, कितना होगा? 39। तो लिखेंगे दोस्तों जो हम पहली संख्या माने थे, क्या माने थे? x। तो लिखेंगे पहली संख्या क्या माने? x। x का वैल्यू क्या आया है दोस्तों? 39।
तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या क्या माने हैं y का वैल्यू कितना आया है दोस्तों 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ पर ये दोनों का अंतर दोस्तों, क्या ये दोनों का अंतर 26 आ रहा है, तो कहेंगे हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों 39 और दूसरी संख्या कितना होगा 13, यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों संपूरक कोण कितनी डिग्री का होता है, तो कहेंगे दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का दोस्तों 180 का। तो दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, उससे हम क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों संपूरक कोण। तो लिखेंगे माना कि बड़ा कोण कितना होगा x और छोटा कोण क्या होगा y। बड़ा कोण x और छोटा कोण क्या होगा y। प्रश्न से संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों, संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का, यानी ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री 180 डिग्री, क्योंकि दोस्तों संपूरक कोण जो होता है वो बड़ा कोण और एक छोटा कोण का योग होता है 180 डिग्री का। तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। आगे कह रहा है सवाल में पुनः प्रश्न से। सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल में बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या माने हैं दोस्तों x, वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है x, वो किससे छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री। तो y से 18 डिग्री अधिक होगा कौन सा कोण बड़ा कोण। इसको मानते समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर दोस्तों समीकरण सेकेंड में x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है y प्लस 18। कितना आया दोस्तों y प्लस 18। तो y प्लस 18 को यानी x का जो वैल्यू है उसको हम समीकरण सेकेंड में रखेंगे, सॉरी समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। y का वैल्यू जो है दोस्तों, x का वैल्यू क्या आया है y प्लस 18। x का मान जो है हम किस में रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों x का वैल्यू क्या है y प्लस 18। तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे y प्लस 18 प्लस में क्या होगा y बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ पर y, यहाँ पर भी y और y को जोड़ेंगे कितने y होगा 2y प्लस में क्या होगा 18 डिग्री बराबर कितना 180। ये प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 2y बराबर कितना होगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो क्या बचेगा 2y बराबर कितना होगा 2, इधर होगा 6 1 162। 2 से कटाएंगे 2 8 16 2 1 2। इसका मतलब y का वैल्यू कितना निकल गया 81 डिग्री। जब y का मान 81 डिग्री आ गया तो y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में या तो सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख देंगे समीकरण सेकेंड में रखेंगे। किस में दोस्तों सेकेंड में। सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड क्या है दोस्तों, समीकरण सेकेंड है x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18। y का वैल्यू कितना आया है 81। तो 81 प्लस 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 99 डिग्री। इसका मतलब दोस्तों जो बड़ा कोण माने हैं x, तो लिखेंगे संपूरक कोण में से बड़ा कोण जो होगा कितना होगा
x डिग्री, इसका मतलब x का वैल्यू कितना है 99, तो कितना हो जाएगा 99। और छोटा कोण क्या माने हैं, छोटे कोण माने हैं y, तो y का वैल्यू कितना है 81 डिग्री। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है और 3 बल्ला और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपया है, तो एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य बताना है। क्या प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य क्या होगा x रुपया और एक गेंद का मूल्य क्या होगा y रुपया। एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो एक गेंद का मूल्य क्या होगा y रुपया। क्वेश्चन में कह रहा है क्या दोस्तों, प्रश्न से क्या कह रहा है कि 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीद रही है। एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा 7x, कितना होगा दोस्तों 7x। उसी तरह एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा 6y। दोनों मिलाकर कितना रुपये में खरीद रहा है 3800 रुपये में। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या माने दोस्तों, समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार कह रहा है पुनः प्रश्न से सवाल में कह रहा है क्या 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीद रहा है। एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा 3x। उसी प्रकार एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 5 गेंद का मूल्य कितना 5y। दोनों मिलाकर कितना रुपया लग रहा है 1750 रुपया। इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, या तो 1 से या तो 2 से x या y का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम समीकरण फर्स्ट से x का वैल्यू निकालते हैं तो उसको समीकरण सेकेंड में रखेंगे। अगर समीकरण सेकेंड से x का वैल्यू निकालते हैं या y का, तो उसको हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो हम समीकरण 1 से जो है x का वैल्यू या तो y का वैल्यू निकालते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है 7x + 6y = 3800। ये प्लस में 6y है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 7x बराबर कितना होगा 3800 माइनस 6y। ये 7 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। तो x बराबर कितना होगा 3800 माइनस 6y बटे में 7। इसको मानते हैं समीकरण 3। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू आया है दोस्तों 3800 माइनस 6y बटे में 7 आया है। ये x का मान आया है। x का मान आया किससे है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से। किससे, समीकरण फर्स्ट से। जब x का मान समीकरण फर्स्ट से आया है तो इसको रखेंगे किसमें, समीकरण सेकेंड में। किसमें दोस्तों, सेकेंड में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है दोस्तों 3x + 5y = 1750। तो लिखेंगे 3x + 5y = 1750। x का मान क्या रखेंगे दोस्तों 3800 माइनस 6y बटे में 7। तो लिखेंगे 3 × 3800 माइनस 7y बटे में 3800 माइनस 6y बटे में 7 लिखेंगे। 6y बटे में 7 प्लस में 5y बराबर कितना 1750। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा 0 0 8 × 24 2 3 × 9 2 11 माइनस इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, क्या होगा दोस्तों माइनस।
6 18y बटे में क्या होगा 7, प्लस में है तो प्लस देंगे 5y बराबर कितना 1750। तो दोस्तों इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या देंगे 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा 7। इधर क्या लिखेंगे 11,400 माइनस 18y, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 1 से 7 में भाग देंगे 7 बार में, 7 गुना 5 करेंगे 35y बराबर कितना 1750। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 11,400 माइनस, अब यहाँ पर एक y प्लस में है और एक माइनस में है, यहाँ पर प्लस में 18 माइनस में 18y और प्लस में कितना है 35y। अगर प्लस माइनस में रहता है तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, प्लस माइनस में रहता है तो क्या करते हैं घटाते हैं। घटाने के बाद क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना बड़ी संख्या प्लस में है तो घट के भी किस में आएगा प्लस में, तो घटाएंगे कितना होगा प्लस में 17y, कितना होगा दोस्तों 17y बटे में कितना होगा 7 बराबर 1750। नहीं पूछे तो 1 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, इसको जब 1 के साथ में गुना करेंगे 11,400 प्लस 17y बराबर, इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा 0, 7 पचे 35, 5 बाकी 3, सस्ते 49, 49 3 52 के 2 बाकी 5, 7 1 7 5 12। ये प्लस में है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। 17y बराबर 12,250 माइनस कितना होगा 11,400, तो यहाँ पर 17y बराबर कितना बचेगा 0, 5 12 में 4 गया 8। तो दोस्तों क्या 17 से ये 850 कट सकता है, तो 50 बार में, तो लिखेंगे y का वैल्यू कितना आ गया 50। जब y का मान 50 आ गया दोस्तों, y का मान जो है चाहे समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में या तो 3 में, चाहे 1 में या 2 में या 3 में किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 3 में रखेंगे। किस में दोस्तों समीकरण 3 में, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है दोस्तों x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7 है, तो 3800 तो रहेगा माइनस 6 गुने y के जगह पे हम क्या रखेंगे 50, 6 गुने 50 बटे में कितना होगा 7, तो लिखेंगे 3800 माइनस 56 300 बटे में कितना होगा 7, तो लिखेंगे कितना 3500 बटे में 7, 7 से कटाएंगे 500 बार में। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 500 आया है, y का वैल्यू कितना 50। जब x का वैल्यू 500 y का वैल्यू 50 आया है तो हम एक बल्ले का मूल्य x माने हैं, तो x का वैल्यू कितना है 500, तो बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, बल्ले का मूल्य जो होगा वो 500 होगा, और गेंद का मूल्य क्या माने y का वैल्यू कितना आया है 50, तो गेंद का मूल्य कितना होगा 50 रुपया। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े हैं, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों कह रहे 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया लगता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हमको कुछ दूरी तय करना है, लेकिन यहाँ से अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं ना, यहाँ तक भाड़ा फिक्स है कि नियत ही रुपया लगेगा, नियत भाड़ा लगेगा, और इससे जैसे ही प्रति किलोमीटर जाएंगे ना उसका अतिरिक्त से भाड़ा क्या होगा जुड़ते जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो फिक्स है कि x रुपया ही लगेगा, क्योंकि नियत भाड़ा है दोस्तों। नियत भाड़ा पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, माना कि
क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि नियत भाड़ा क्या होगा, x, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, y। प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है। तो नियत भाड़ा तो फिक्स है दोस्तों कि ये 100 रुपया ही लगेगा। अतिरिक्त भाड़ा जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर नियत भाड़ा क्या लिखेंगे, x। अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा जो है दोस्तों 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का क्या होगा, 10y। टोटल मिलाकर कितना रुपया लग रहा है दोस्तों, 105 रुपया। कितना रुपया दोस्तों, 105 रुपया। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मानते हैं दोस्तों, समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 रुपया लगता है। नियत भाड़ा तो फिक्स है दोस्तों कि 100 रुपया लगेगा। तो लिखेंगे x प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा लगता है y रुपया। तो टोटल 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगेगा, 1 किलोमीटर का y रुपया, 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का क्या होगा, 15y। कितना रुपया लग रहा है दोनों मिलाकर दोस्तों, 155 रुपया। इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर कह रहा है क्या दोस्तों, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से किसी से भी x या y का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है दोस्तों। तो ये दोनों से किसी एक से हम x या y का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम समीकरण फर्स्ट से x या y का वैल्यू निकालते हैं तो समीकरण सेकेंड में रखेंगे, यह समीकरण सेकेंड से निकालेंगे तो उसको किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। ये प्लस में 10y बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 105 माइनस क्या होगा, 10y। इसको मानते समीकरण तीन। तो x का वैल्यू क्या है दोस्तों, 105 माइनस 10y। जो x का वैल्यू आया है दोस्तों वो किससे आया है, समीकरण फर्स्ट से। अब इसको हम किस में रखेंगे, समीकरण सेकेंड में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड क्या है दोस्तों, x प्लस 15y बराबर कितना, 155। x का वैल्यू क्या आया दोस्तों, 105 माइनस 10y। तो x का मान क्या रखेंगे, 105 माइनस 10y बराबर कितना, 105 माइनस 10y। यहाँ पर कितना है दोस्तों, 15y प्लस में 15y बराबर कितना, 155। तो दोस्तों यहाँ पर 105 तो रहेगा, क्या लिखेंगे, 105। यहाँ पर 10y माइनस में 15y प्लस में, प्लस माइनस में रहता है तो क्या होता है, घटता है। घटने के बाद क्या है कि बड़ी संख्या प्लस में है तो घट के भी किस में आएगा, प्लस में। तो 15 में से 10 को घटाएंगे कितना होगा, प्लस का 5y बराबर कितना होगा, 155। ये प्लस में है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y बराबर कितना होगा, घटाएंगे तो कितना होगा, 50। 5 से कटाएंगे 10 बार में, y का वैल्यू कितना निकल गया, 10। जब y का मान 10 आया तो y का मान जो है, चाहे समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में या तो थर्ड में, किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण तीन में रखेंगे। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन क्या है दोस्तों, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y, y का वैल्यू क्या रखेंगे, 10। तो लिखेंगे 105 माइनस 10 गुने 10, तो कितना होगा, 105 माइनस 100, कितना बचेगा दोस्तों, 5। क्या बचेगा, 5। तो यहाँ पर दोस्तों जो नियत भाड़ा है वो क्या है, x है।
क्या है, नियत भारा कितना है x। x का वैल्यू क्या आया दोस्तों, x का वैल्यू आया है 5, तो 5 हो जाएगा। प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, y है, तो y का वैल्यू कितना आया है 10। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति जो है ना 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है। एक व्यक्ति कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, किलोमीटर यात्रा कर रहा है, तो उसका भाड़ा बताना है। तो 25 किलोमीटर, तो पहले x तो नियत होगा दोस्तों, x तो नियत होगा। कितना किलोमीटर का भाड़ा लगेगा, 25 किलोमीटर का, तो x प्लस 25y। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5 प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 10। तो 5 प्लस 25 गुना 10 करेंगे 250, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 255। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है क्या, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या भिन्न का अंश और हर पता है, तो कहेंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे, माना कि भिन्न का अंश क्या होगा x और भिन्न का हर बराबर क्या होगा y। तो भिन्न बराबर क्या होगा दोस्तों, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश का वैल्यू x बटे में y, क्या होगा x बटे में y। प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। भिन्न क्या है दोस्तों, भिन्न है x बटे वाई, x बटे वाई। दोनों में कितना जोड़ रहा है, 2 जोड़ दिया जाए तो यह कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। कितना दोस्तों 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, गुना करेंगे। 11 को इसके साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा 11 इंटू एक्स प्लस 2, और 9 को इसके साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू वाई प्लस 2। अब यहाँ पर 11 गुना एक्स करेंगे 11x, 11 गुना 2 करेंगे 22, 9 गुने वाई करेंगे 9y प्लस 2 गुने 2, 9 गुना 2 करेंगे 18। ये प्लस में दोस्तों बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 11x माइनस 9y बराबर 18, ये प्लस में 22 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 22। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना होगा माइनस का 4। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लिए दोस्तों, समीकरण 1। आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यदि भिन्न के, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है 5/6। तो लिखेंगे भिन्न क्या है दोस्तों x बटे वाई है, x बटे वाई। दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो यह कितना हो जाता है 5/6 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, गुना करेंगे। 6 को ये दोनों के साथ में करेंगे, 5 को ये दोनों के साथ में करेंगे। तो 6 इंटू क्या लिखेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 3 और बराबर में 5 इंटू वाई प्लस 3। तो 6 गुने एक्स करेंगे 6x, 6 गुने 3 करेंगे 18, 5 गुने वाई करेंगे 5y, 5 गुने 3 करेंगे 15। तो यहाँ पर 6x ये प्लस में है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 5y, बराबर क्या बचेगा 15। ये प्लस में 18 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 18। तो 6x माइनस 5y बराबर कितना बचेगा -3। इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 से किसी से भी हम x या y का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे,
समीकरण फर्स्ट से हम x या y का वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से, एक क्या है दोस्तों, 11x माइनस 9y बराबर 4। 11x माइनस 9y बराबर कितना है, माइनस का 4, माइनस का 4। ये माइनस में है 9y, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो 11x बराबर क्या होगा, -4 प्लस 9y। ये 11 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। -4 प्लस 9y बटे में 11, इसको मानते समीकरण 3। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया दोस्तों, -4 प्लस 9y बटे में 2। ये x का वैल्यू आ गया दोस्तों। x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट से लाए हैं, तो x का मान अब हम किस में रखेंगे, समीकरण सेकेंड में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 6x माइनस 5y बराबर कितना, -3। अब x का मान क्या रखेंगे, -4 प्लस 9y बटे में 11। 6 इंटू -4 प्लस 9y बटे में 11 माइनस का कितना, 5y बराबर -3। यहाँ पर इसको इसके साथ में गुना करेंगे दोस्तों, 6 गुने -4 करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 24। कितना होगा, माइनस का 24 प्लस 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 6 गुना 9 करेंगे 54y बटे में कितना होगा, 11 माइनस का 5y बराबर -3। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 देंगे। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 11। कितना होगा, 11। तो इधर -24 प्लस 54y, तो लिखेंगे दोस्तों -24 प्लस 54y। उसके बाद यहाँ माइनस है तो 11 गुना 5 करेंगे, कितना होगा, 55y बराबर कितना देंगे, -3। कितना देंगे, -3। यहाँ पर 54y, यहाँ 55y, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस में क्या होता है, घटता है। तो -24 माइनस y बटे में 11 बराबर कितना, -3। नहीं कुछ है तो 1 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। इसको जब 1 के साथ में गुना करेंगे तो -24 माइनस y बराबर 11 गुना 3 करेंगे, -33। अब यहाँ पर माइनस में 24 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो -y बराबर 33 प्लस में 24। तो -y का वैल्यू कितना निकलेगा, 13 में 4 जाएगा 9, माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना निकल गया, 9। जब y का वैल्यू 9 निकल गया तो y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। किस में, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है दोस्तों, x बराबर -4 प्लस 9y बटे में 11। x बराबर -4 प्लस 9y बटे में 11, -4 प्लस 9 गुने y का वैल्यू क्या रखेंगे, 9 बटे में कितना, 11, -4 प्लस 9 गुने 9 करेंगे 81। कितना लिखेंगे, 81 बटे में 11, उल्टा घट रहा है दोस्तों, 77 बटे 11। 11 से हम भाग करेंगे 7 बार में, तो यहाँ पर दोस्तों x का वैल्यू कितना निकल गया, 7, और y का वैल्यू कितना निकला, 9। तो x किसको माने हैं दोस्तों, अंश को। अंश को जब x माने हैं, अंश को जब x माने हैं दोस्तों, x माने हैं तो x का वैल्यू कितना है, 7, और y को 9 माने थी, y को हर माने हैं तो हर का वैल्यू कितना है, 9। तो यहाँ पर भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटे हर, यानी x बटे y। x का वैल्यू कितना होगा, 7 बटे में 9। क्वेश्चन का आंसर होगा 7 बटे 9। यही क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है।
वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों। वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि जेकब का वर्तमान आयु, क्या होगा दोस्तों, वर्तमान आयु होगा x वर्ष, और इसके पुत्र की आयु लिखेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा दोस्तों, y वर्ष। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जेकब की वर्तमान आयु कितना मान लिए, x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लिए, y वर्ष। क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्न से कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद अगर बोल रहा है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं कि जेकब की अगर उम्र 5 वर्ष वृद्धि होगा तो क्या उसके पुत्र की उम्र में भी वृद्धि होगा। तो लिखेंगे जेकब का उम्र में 5 वर्ष का उम्र के बाद पूछ रहा है तो x + 5, पुत्र के उम्र में भी y वर्ष है, इसके वर्तमान उम्र 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो क्या होगा y + 5। जेकब का उम्र उसके पुत्र की उम्र का कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर x + 5 तो रहेगा, इसके बाद 3 गुना y करेंगे 3y, 3 गुना 5 करेंगे कितना होगा 15। ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। x - 3y बराबर कितना होगा 15, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 5, तो x - 3y बराबर कितना 10। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। अगर वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या होगा x - 5। तो 5 वर्ष पहले बोल रहा है तो जेकब का उम्र कितना होगा x - 5, और पुत्री का उम्र क्या होगा 5 वर्ष पहले तो y - 5। कह रहे 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी। तो यहाँ पर होगा x - 5 बराबर 7 गुने y, 7y, 7 गुने -5 करेंगे -35। ये 7y माइनस प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो लिखेंगे x - 7y बराबर कितना है -35, और ये माइनस में 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा +5। तो लिखेंगे x - 7y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे -30। इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किस विधि से दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से जो है हम x का वैल्यू या तो y का वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x - 3y बराबर 10, x - 3y बराबर 10। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। तो 10 + 3y, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। x का वैल्यू क्या आ गया 10 + 3y। अब x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है दोस्तों, x - 7y बराबर -30। x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 + 3y, 10 + 3y, x का मान रख दिए, माइनस का है 7y बराबर कितना -30। यहाँ पर 3y, यहाँ पर 7y, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस में क्या होता है घटता है। तो हम लिखेंगे 10, बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए घट के भी किस में आएगा माइनस में 4y बराबर कितना -30। ये 10 जो है दोस्तों प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 4y - 4y बराबर -30, और ये प्लस में उधर जाएगा तो -10, तो कितना होगा -4y बराबर
माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से कटा देंगे 4, 4 से कटा दिए 10 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया 10। जब y का मान 10 आ गया तो y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में या तो थर्ड में किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान, किसका मान, y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 प्लस 3y, y का मान क्या रखेंगे 10, तो लिखेंगे 10 प्लस 3 गुने 10, 10 प्लस 3 गुना 10 करेंगे 30, 30 और 10 को जोड़ेंगे 40। तो यहाँ पर दोस्तों हम जेकब का वर्तमान उम्र माने हैं x वर्ष, तो जेकब का वर्तमान उम्र x का वैल्यू कितना आया 40 वर्ष। तो लिखेंगे जेकब का वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु क्या माने हैं x, x का वैल्यू कितना आया है 40, तो 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है y वर्ष, तो लिखेंगे पुत्र का वर्तमान आयु क्या है y वर्ष, तो y का वैल्यू कितना आया 10। तो यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।